ओके, प्रेयर से हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्स 1 में कि भगवान ने ये ज्ञान दिया परंपरा में। तो आज का एक सेकेंड, ओके। और भगवान ने फर्स्ट वर्स में बोला था कि उन्होंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया और फिर विवस्वान से मनु महाराज को। मनु महाराज कौन है? फादर ऑफ मैनकाइंड। फिर उसके बाद मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और ये त्रेता युग में दिया था। और अब यही सेम ज्ञान अब भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर यही सेम नॉलेज अगर इतने टाइम पहले दी गई थी तो अब वापस उसको देने की क्या ज़रूरत है। तो आज का वर्स रीड करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योगा नष्टा परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योगा नष्टा परंतपा। रिसाइट करना किसी को? मैं करूं? यस, श्योर। एवं परंपरा प्राप्तम हाँ नहीं, कंटिन्यू। मैंने वो कंटिन्यू करो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षया विदु सकल नेह महता योगा नष्टा परंतपा। यस, थैंक यू। तो इसका मीनिंग देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवं का मतलब 10। इस प्रकार से जो ये ज्ञान है परंपरा प्राप्तम, इसको कैसे रिसीव किया जाना चाहिए? परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में। हरे कृष्ण माता जी। और इमम राजर्षियो विदु यानी कि ये हरे कृष्ण माता जी। हम भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो और इमम राजर्षयो विदु यानी कि ये जो ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये किनको दिया गया था? राज ऋषियों को। हम देखते हैं ये कौन है। स काल नेहा महता। और स
सो का लेना का मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ ये जो पावरफुल, ये जो नॉलेज थी वो उसका क्या हुआ, योगा नष्टा परंतपा, कि ये जो ज्ञान है, ये साइंस, इट वाज लॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं इसको अर्जुन तुम्हें इसे मैं दे रहा हूँ। ट्रांसलेशन: This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and thus the saintly kings understood in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. हिंदी में इसका एक बारी अनुवाद: इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो it is clearly stated that Gita was especially meant for saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all type of interpretations according to personal whims. तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये राज ऋषियों के लिए था। इट वॉज स्पेशली मेंट फॉर सेंटली किंग्स, राज ऋषियों के लिए। और जो ये दिस वॉज नेवर मेंट फॉर डिमोनिक पर्सन्स। तो बेसिकली डिमोनिक पर्सन्स का क्या मतलब है? डिमोनिक पर्सन्स का मतलब कि एक्चुअली में मेंटालिटी, एटीट्यूड डिमोनिक है, कि वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, एनवियस हैं और रिजेक्ट करते हैं भगवान को, उनका एटीट्यूड डिमोनिक है। तो ऐसा नहीं है कि डिमोनिक पर्सन्स है उनके वो सींग या फिर उगे हुए हैं या फिर वो पूंछ निकली हुई है, वो क्या है? मेंटालिटी है, डिमोनिक मेंटालिटी है, एटीट्यूड है बेसिकली। तो अभी इसको पढ़ के इसको स्लाइड से समझते हैं। एज सुन एज ओरिजिनल पर्पस वॉज स्कैटर्ड बाई द मोटिव्स ऑफ अनस्क्रपलस कमेंटेटर्स, देयर अरोज द नीड टू re-establish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by Lord himself that disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. In the same way, at present moment also, there are so many editions of Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Shri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of Supreme. Since there is a great need of an edition of Gita in English, as it is received by Parampara, disciplic succession system, an attempt is made herein to fulfill the great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. तो लास्ट लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद, एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? महान वरदान है भगवद गीता मानवता के लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि
कैसे है ये, कैसे है भगवत गीता गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी? किसी के कुछ थॉट्स इस पर? आदि जी हमको बताता है कि कैसे हमको किस हर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। यस, यस। और ये हमें जैसे कैसे लाइफ भी बिताना है वैसे भी बताते हैं ना। भगवद गीता basically पूरा मार के क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या फॉलो करना है, वो सब कुछ रहता है उसमें। यस, तो जो भगवद गीता फॉलो कर ले वो लाइफ में पूरा सेट हो जाता है। हम सुनते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते, मैं एटलीस्ट। नहीं, जब सुनते हैं तो फिर अंदर इंस्पिरेशन होती है फॉलो करने की, तो इसलिए सुनना भी ज़रूरी है, एटलीस्ट पता तो चले कि है क्या। जब हम सुनेंगे तो अंदर से इंस्पायर भी होते हैं और फिर धीरे धीरे फॉलो भी करते हैं। तो यस, थैंक यू, ग्रेट पॉइंट्स। तो बेसिकली ये गिफ्ट कैसे, बिकॉज़ अगर हम नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं और फिर सिंपली ह्यूमन लाइफ लेके वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बस इसी साइकिल में ही रहेंगे, बर्थ और डेथ की साइकिल में। और अपनी अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण इस मटेरियल वर्ल्ड से हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमें यहाँ पे कंफर्टेबल लगता है, हमें लगता है नहीं सब ठीक है। अगर मिजरीज भी हैं तो हम उसमें भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या है, हमारी अविद्या का एक्चुअली नाश होता है। और जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, इवन ये ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दी थी। जब ब्रह्मा जी क्या है, पहले जीव हैं, तो उन्होंने भी ये उनको भी नहीं पता था कौन हूँ, क्या करना है मुझे। तो उन्होंने ये जब ज्ञान लिया, फिर उसके बाद उन्होंने बाकी सारा क्रिएशन और सब कुछ ब्रह्मा जी ने किया। तो इसलिए जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो उससे क्या आता है, हमें इंटेलिजेंस आती है। और इंटेलिजेंस अगर है भी तो हमारी इंटेलिजेंस और क्या होती है, इस ज्ञान से पॉलिश होती है और फिर हमारी अविद्या का नाश होता है। तो उसी अविद्या की वजह से ही हम इस 84 लाख योनियों में घूमते हैं और मिजरीज और सफरिंग में हैं। तो इसलिए ये गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये तो हमने 4.1 में पढ़ा था कि जो ये भगवान ने, सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, सूर्यदेव से मनु महाराज, मनु महाराज से इक्ष्वाकु। तो ये त्रेता युग, हमने लास्ट वर्स में पूरी वो कैलकुलेशन भी पढ़ी थी, कितने हज़ारों लाखों साल बीत चुके हैं। तो इस भाग को कौन है? ये श्री रामचंद्र जी के फोर फादर हैं, तो भगवान राम इन्हीं के ही वंश में आए थे। तो ये राजा थे, ये मनु महाराज जो है उनके पुत्र है इक्ष्वाकु। तो फिर या तो धीरे धीरे अब ये चेंज थी, फिर आगे फिर इक्ष्वाकु महाराज से फिर आगे सेंटली किंग्स वगैरह को। तो अब उसके बाद कितने हज़ारों लाखों साल बीत गए और फिर जो ये नॉलेज है जो परंपरा में आई थी, वो नॉलेज क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो उसका जो प्रभुपाद लिखते हैं, बिकॉज ऑफ डिमोनिक मेंटालिटी। तो बिकॉज क्योंकि लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे भगवान के बारे में, धीरे धीरे जब ये ज्ञान का नाश होता है तो फिर लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते। और जब उनको पता ही नहीं है तो इसको फिर वो प्रोपोगेट क्या करेंगे इस नॉलेज को। और फिर प्लस इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन, जो इस ज्ञान का मिस इंटरप्रिटेशन किया, तो उससे क्या हुआ, इसका मीनिंग भी लॉस्ट हो गया। तो अगर ये जो नॉलेज जब ये लॉस्ट हो जाती तो फिर भगवान स्वयं आते हैं और फिर भगवान, क्योंकि भगवान ध्यान रखते हैं कि क्या हो रहा है, और भगवान स्वयं आते हैं और फिर उस ज्ञान को, इसलिए भगवान ने आके दोबारा दिया अर्जुन को तो एक मीडियम बनाया, एक्चुअली हम सबको भगवान ने वो ज्ञान दोबारा दिया। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज बिकम्स इनएक्सेसिबल, स्पेशली व्हेन immature teachers misinterpret और make it irrelevant। तो जब
मिस इंटरप्रेट करेंगे इस नॉलेज को, तो ये नॉलेज क्या है, ये जो ये दिव्य ज्ञान है, भगवान बोलते हैं ये पवित्रम इदम उत्तमम राजगुह्यम राजविद्या पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो नॉलेज है ये कॉन्फिडेंशियल है, दिव्य ज्ञान है। और जब लोग इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, फिर अगर बीच में अगर एक भी लिंक टूट गया, अगर नहीं समझ आया, तो फिर आगे वही प्रोपोगेट होगा और फिर उसका मीनिंग क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो नॉलेज था, फिर वो क्या होगा, उसका एक्सेस डिनाइड, यानी कि हमें क्या मीनिंग है, क्या भगवान ने किस पर्पस से भगवान ने बोला, और फिर आगे परंपरा में क्या पास किया, तो वो बिल्कुल जब अगर परंपरा में नहीं होगा तो वो ज्ञान का इरेलीवेंट हो जाता है वो। जैसे ये एक चेन बनी हुई है, तो चेन क्या है, रिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स हैं, आपस में जुड़ी हुई है। तो ये डिसाइप्लिक सक्सेशन है, गुरु से अपने शिष्य के द्वारा, शिष्य से अपने शिष्य के द्वारा तो ऐसे ही आगे पास ऑन हो रहा है। और अगर बीच में एक भी रिंग अगर टूट जाती है, तो इसका मतलब अगर वो रिंग टूट गई और हम उसे थर्माकोल या थ्रेड से, अगर हम मान लो ये लोहे की जंजीर है और हम उसको थर्माकोल या थ्रेड से हम उसको बांधते हैं, और हम फिर इस रिंग से हैवी लगेज अगर हम इसको पुल करते हैं, तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, ये टूट के ख़त्म। तो इसलिए जो चेन है उसके अंदर जितनी भी रिंग्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है उसमें हर डिसाइपल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा ओनली, बिकॉज उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उसको पहले खुद समझ के रियलाइज़ करके फिर आगे प्रोपोगेट। तो इसलिए बोला जाता है कि बोनाफाइड जो रिप्रेजेंटेटिव है, केवल उन्हीं से ही, उसी परंपरा में हमें ज्ञान लेना चाहिए। बोनाफाइड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4 संप्रदाय हैं, तो वो चारों के चारों संप्रदाय बोनाफाइड है। वो क्यों बोनाफाइड है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो ये चारों वो ऑथराइज्ड हैं। तो अगर इनके अंदर हम ज्ञान लेते हैं तो दैट इज़ द बोनाफाइड। और रिंग का क्या पर्पस है, कि वो एक रिंग आगे दूसरी और रिंग्स को कनेक्ट कर रही है, और अगर इसमें से बीच में से एक भी रिंग अगर अलाइंड नहीं है परंपरा से, तो फिर वो आगे नए लोगों को इस परंपरा में कनेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका पर्पस क्या है इस चेन का, कि बेसिकली जो भी आगे जो लोग हैं उनको भक्ति में लाना और भगवान के आश्रय में लेके आना, तो यही पर्पस है, भगवान से जोड़ना। तो अब ये जो अब कौन ट्रीट कर सकता है, मतलब कि कौन राइट ज्ञान दे सकता है, कि अब जो जो डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं कि जो झोला छाप डॉक्टर होगा, अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैंने तो पूरी किताब पढ़ रखी है, मेरे पास सुई भी है, धागा भी है, चोट लगे आओ मैं सिल देता हूँ, तो हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे, चाहे उसको दुनिया भर का ज्ञान हो और चाहे उसने घर बैठ के कितनी किताबें पढ़ ली हों, लेकिन उस ऐसे डॉक्टर के पास जाकर हम अपनी लाइफ को रिस्क कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब ऐसे डॉक्टर को हम नहीं चूज़ करते, हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो डॉक्टर ऑलरेडी एक बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से, जिसने डिग्री ले रखी है, उसने पढ़ाई कर रखी है, खुद पढ़ाई रखी है, फिर आगे जो डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रेनिंग ले रखी है, जो उसके टीचर्स डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रेनिंग ले रखी है, हम ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इसलिए फिर ज्ञान के मामले में भी हमें बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज वो हमारी कॉन्शियसनेस को डिग्रेड कर सकता है। जब मीनिंग डिफरेंट होगा तो हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो सकती है। अब ये हु कैन डू द सर्जरी, मतलब कि कौन को ट्रांसमिट कर सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज को, जिसको खुद ये प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, तो वो ही आगे फिर इसका ट्रांसमिट कर पाएगा, इसको प्रोपोगेट कर पाएगा। तो सर्जरी वही कर पाएगा ना जो एक बोनाफाइड डॉक्टर होगा, यानी कि जब ये ज्ञान को ये प्रोपोगेट करेगा, अगर ये राइट जो सही डॉक्टर नहीं हो, अगर वो सर्जरी करेगा,
तो कितना बड़ा रिस्क है। ऐसे ही अगर जो बोनाफाइड नहीं है, अगर वो ऐसे ज्ञान को आगे पास ऑन करेगा तो उससे क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है, तो वो आगे अधर्म बढ़ेगा और फिर वो जो जो आगे वो देगा भी उसके फॉलोअर्स, वो भी अपने लिए नरक का रास्ता तैयार करेगा और उसके जो फॉलो कर रहे हैं वो भी, उनकी भी दुर्गति होगी। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, पहला तो था ये अभी हमने पढ़ा है, इसका मीनिंग पढ़ा है ये कि एवं परंपरा प्राप्तिम, कि क्यों परंपरा में प्राप्त करना, भी इसका मीनिंग इमम राजर्षियो विदु। तो जो ये इसका मतलब ये क्या है, राज ऋषि हैं। तो जो राज ऋषि हैं, बेसिकली राज ऋषि का क्या मतलब है कि जनरली अगर हम देखें ये वर्णाश्रम में, तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो सबसे ऊपर क्या है, ब्राह्मण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि राज ऋषि कि ये gradually was not never meant for demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit। और ऊपर बोला, सॉरी, ये कि meant for saintly kings, यानी राज ऋषियों के लिए ये ज्ञान है, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जो ये राज ऋषि है, तो बेसिकली जो ऋषि कौन होता है, ब्राह्मण, और वो राज यानी कि राजा। तो जो ये राजा होते थे या जो हमारे लीडर्स हैं, वो क्या है, वो हमारे वो उनको हम फॉलो करते हैं। तो जो ये क्षत्रिय होते थे वो क्या होते थे, नेचुरल लीडर्स होते थे, और ब्राह्मण उनको हमेशा गाइड करते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो शास्त्रों के बेस पे चलते थे, उनको पता था कि भगवान कौन है। तो इस वे में ब्राह्मण ये ऋषियों, सॉरी, सेंटली जो ये किंग्स हैं, क्षत्रिय हैं, उनको गाइड करते थे। तो अगर हम देखें तो अब ये राज ऋषि क्या है, ये राज ऋषि बेसिकली अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया राज ऋषि। या तो ये एक भी हो सकता है या फिर ये ओके। तो जो राज ऋषि हैं यानी कि सेंटली किंग्स, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राजा भी हैं प्लस ब्राह्मण भी है, राजा और ऋषि दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम ये देखें तो कौन है, दशरथ महाराज हो गए। दशरथ महाराज जो थे बहुत ही सेंटली किंग थे, और वो राज ऋषि थे। फिर अम्बरीश महाराज आते हैं, वो भी सेंटली किंग थे। और ऐसे भागवतम में काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज हो गए। तो इस तरह के जो जो सेंटली किंग्स हैं, जो किंग्स हैं, वो एक तो लीडर्स तो हैं ही, साथ प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, और साथ साथ उनको शास्त्रों का ज्ञान भी है। तो ऐसे राजाओं को राजऋषि बोला है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, वॉज मेंट फॉर द सेंटली किंग्स बिकॉज दे वर टू एग्जीक्यूट इट्स पर्पस इन रूलिंग ओवर द सिटीजन्स। तो जो ये लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे व्यास देव जी हैं, उनके काफ़ी सारे डिसाइपल्स थे। तो उन्होंने देखा कि कलयुगा जो आ रहा है, अब लोगों की जो कॉन्शियसनेस है डिग्रेडेड है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। तो हमने फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 10th वर्स में ये कलयुग की क्वालिफिकेशन पढ़ी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वेदास को क्या किया, राइट कर दिया। तो पहले तो एक ही वेद था, फिर उन्होंने 4 में डिवाइड किया, फिर उसको लिखा। फिर उसके बाद आगे 4 डिसाइपल्स को उन्होंने दे दिया। फिर उन डिसाइपल्स ने उनको डिवाइड किया सेक्शन, सब सेक्शंस में। फिर फर्दर उन्होंने अपने आगे और अपने डिसाइपल्स अपॉइंट किए। तो इतना बड़ा जो ये नॉलेज का चंक है, फिर उन्होंने इस तरह से प्रोपोगेट किया, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में। आई थिंक एक सेकेंड, कोई आया है। हरे कृष्णा सुचरिता।
हरे कृष्ण। हम भगवत गीता 4th चैप्टर वर्स नंबर 2 रीड कर रहे हैं। ओके माता जी। तो फिर आगे इस ज्ञान को प्रोपोगेट किया गया। तो बेसिकली जो यहाँ पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल एंड एप्लीकेबल। तो जो ये लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे जो ये सेंटली किंग्स हैं वो खुद तो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फिर उनको देखकर जो उनके सिटीजन्स हैं वो भी उसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जब ऐसे लीडर्स होते हैं तो पीस हार्मनी होता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो युधिष्ठिर महाराज के टाइम में जो अर्थ थी बहुत प्रॉस्परस थी, काउज एम्पल मिल्क सप्लाई करती थी, हर जगह पीस हार्मनी वो सब था। तो सब फिर सुख और शांति से रहते हैं। जब ऐसे लीडर्स होंगे, ऐसी कॉन्शियसनेस होगी, फिर क्या होगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे एक दूसरे का, ना प्रकृति का। और फिर जो शास्त्रों के बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमें स्क्रिप्चर्स हेल्प कर रहे हैं कि प्रॉपर कॉन्शियसनेस हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम अब हमारी जो इंटेलिजेंस है हम रिफ़ाइन करके हम पर्पस इस मटेरियल अपनी ह्यूमन लाइफ का पर्पस समझते हुए हम अपना मटेरियल ड्यूटीज़ भी ऐसे करें कि हम अपने हायर पर्पस तक पहुंच सकें। तो शास्त्र हमें वो हेल्प करते हैं। तो जो ये हमें विजडम प्रोवाइड करते हैं। और जब हम एक गौरंग दर्शन दास प्रभु बोल रहे थे, स्क्रिप्चर्स गिव अस विजडम एंड दैट विजडम हेल्प अस टू लिव अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। तो वही हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं और फिर उसी इंटेलिजेंस से हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। तो इसलिए अपनी अपनी कैपेसिटी में परंपरा में ये नॉलेज को हमें प्रोपोगेट करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। तो जो जो राजा थे वो यहाँ पे एक मैंने ये स्लाइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्पिरिचुअल कल्चर इज़ प्रिजर्व्ड बाय प्रोपोगेटिंग स्पिरिचुअल विजडम, गुरु परंपरा में। और जो राजा है वो ही शुड बी पावरफुल बट शुड नॉट हैंकर फॉर पावर, resourceful but shouldn't be attached to resources, protective but shouldn't be possessive. All this is possible only if king is spiritually enlightened. तो जब spiritually enlightened होगा king, तभी वो पावर के पीछे नहीं जाएगा और वो रिसोर्सेज से अटैच नहीं होगा और वो पोजेसिव नहीं होगा, पावर हंग्री नहीं होगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो राजा है वो रूल कर पा, जो ऐसे सेंटली किंग्स थे जैसे जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज हो गए, तो ये सब कैसे इन्होंने रूल किया है विद द मेंटालिटी ऑफ रिनाउंसिएशन। जैसे परीक्षित महाराज को कर्स मिला, उनको श्राप मिला, उन्होंने एक भी बार क्वेश्चन नहीं किया। और कि वो चाहते तो इजीली वो ब्राह्मण का जो बेटा था श्रृंगी, उसको श्राप दे सकते थे और वो कर्स को वो काउंटर कर सकते थे, इतने पावरफुल थे, बट उन्होंने नहीं किया। और एक छोटे ब्राह्मण बच्चे से भी उन्होंने वो श्राप ले लिया, जबकि उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि ये परीक्षित महाराज वापस इसको कर्स करे ताकि ये साइकिल एंड हो। और उनको बहुत दुख हुआ कि उनके खुद के बेटे ने बहुत गलत किया। ठीक है, उन्होंने सांप डाला, बट उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा देना नहीं बनता, वो भी ऐसे राजा को कि जो इतने सेंटली हैं और पूरे वो वर्ल्ड के राजा परीक्षित महाराज, और सारी उनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़, और ऐसे राजा को जब कर्स किया तो इवन जो उनके फादर थे वो तो उन्होंने भी ये अप्रूव नहीं किया, कि उन्होंने कहा ये गलत किया। उसके बाद भी परीक्षित महाराज ने इतना बड़ा उनके पास राज्य, सारे ऐश्वर्य, उसके बाद भी उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अरे मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा, ये सब मेरे से चला जाएगा। उन्होंने अपने बेटे जन्मेजय को
वो राज्य सौंपा और फिर उन्होंने कहा मेरे को अब जब किसी की मृत्यु आने वाली हो 7 दिन में तो उसको क्या करना चाहिए, उन्होंने इस तरह की इंक्वायरीज करी। तो इससे पता चलता है कि कितनी हाईली एलिवेटेड उनकी कॉन्शियसनेस थी। सब कुछ होने के बाद हम लोग कितने अटैच हो जाते हैं, और वो किस मेंटालिटी से वो कर रहे थे रिनाउंस, उनके अंदर वो जो संन्यास भाव वाली वो मेंटालिटी थी, तो वो ऐसे राज्य कर रहे थे। तो इस तरह के सेंटली किंग्स थे कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको गाइड कर सके और एक्सप्लॉइट ना करे और पावर को एंजॉय ना करे। तो इसलिए पुराने टाइम में राजाओं को ऑस्टेरिटी और ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि जब पावर और पोजीशन मिले तो उसको और राइट टाइम आने पर वो उस पावर और पोजीशन को गिव अप कर सके। तो ये भागवतम में प्रचेता का एग्जाम्पल आता है, और क्या नाम था वो, हर्याश्वास, उनका जो ये दक्ष महाराज के पुत्र थे उनका एग्जाम्पल आता है कि वो पावर लेने से पहले उनको फॉरेस्ट में भेजा गया कि आप जाओ ऑस्टेरिटी तपस्या करो, आप ट्रेनिंग करो, ताकि जब राइट टाइम आए यू कैन गिव इट अप। तो इसलिए उनके लिए ईजी होता था। Kings are meant to facilitate spiritual education. The best service that a leader or anyone can render to others in life is inspiration in bhakti. तो लीडर्स का क्या काम है कि वो दूसरों को भक्ति दे सके, पर्पस ऑफ लाइफ वो खुद समझे, ह्यूमन लाइफ का क्या पर्पस है दूसरों को भी वही दे सके। राजा एंड ऋषि में भी 2 और 1 बट शुड एक्ट, अगर या तो वो दोनों अलग भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकते हैं, बट उन दोनों को एक क्लोज यूनिट में काम करना होगा ताकि बिकॉज ऋषियों को ज्ञान होता है और वो राजा क्षत्रिय हैं, तो इस तरह से वो दोनों नेचुरल लीडर्स हैं। तो एक तरह से स्वॉर्ड और वर्ड, तो ये मैंने गौरंग दर्शन दास प्रभु की वहाँ से स्लाइड ली थी। तो उन्होंने कहा स्वॉर्ड और वर्ड जब इकट्ठे हो जाएंगे यानी कि मेक्स द लाइफ ऑफ सोसाइटी फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली सिक्योर। अगर हम अभी देखें तो ना तो कोई फिज़िकली सिक्योर फील करता है, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली सिक्योर फील करता है। तो जब ऐसे सेंटली किंग्स होते हैं तो फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वर्स। तो ये तो था हमारा वर्स नंबर 4.2। और फिर जब अलग अलग, जब बीच में वो प्रॉपर बोनाफाइड परंपरा में नहीं होंगे तो वो ज्ञान क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। फिर अपने अपने जो डिमोनिक मेंटालिटी है, यानी कि जो एनवियस हैं भगवान से, भगवान को रिजेक्ट करते हैं, उनका एटीट्यूड भगवान की तरफ सरेंडर भाव वाला नहीं है, तो फिर ऐसे जब लोग और इवन वो अगर भगवान हुआ चाहते तो वहाँ से कई तो मैंने सुना है कि भगवत गीता की ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रखी कि भगवान को हटा ही रखा है, वो भगवान उवाच उठा रखा है। तो उनका अलग अलग मानना है कि कृष्ण ये है, ऑर्डिनरी है, महापुरुष है। दिस इज़ ऑल बुलशिट। भगवान है, जो कृष्ण है ही इज़ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो परम ईश्वर है, परम भगवान है। तो इसलिए भगवान ने आकर फिर स्वयं ये ज्ञान दिया ताकि उन्होंने डिक्लेयर किया द पर्पस ऑफ गीता अपीयर्स टू बी लॉस्ट। तो इसलिए काफ़ी सारे एडिशंस हैं आज के टाइम पे, पर अगर वो परंपरा में नहीं है तो हमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसका वो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि जैसे दूध को अगर सांप वो मुंह मार दे तो सांप का जहर आ जाएगा, तो वो दूध नहीं पिएगा, हार्मफुल होता है। ऐसे ही दूध देखने में दोनों ही बराबर लगेंगे, दूध की पोटेंसी है, लेकिन जब वो सांप अपना जहर उसके अंदर छोड़ देगा तो वो दूध क्या होता है, हार्मफुल। तो ऐसे ही अगर परंपरा में ये ज्ञान अगर हम नहीं लेंगे तो फिर लोग क्या है, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना जो उनको समझ आता है, मानसिक चिंतन वो अपना करके, और वो इससे बिज़नेस भी बना रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं बिज़नेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अपनी कोई बुक लिखेंगे तो उसमें उनको डिपेंड करता है कि फेमस हो ना हो, लेकिन ये भगवत गीता तो ऐसी है ना, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो अपनी इंटरप्रिटेशन लिख देंगे तो उनको लगेगा कि हम भी इसके साथ फेमस हो जाएंगे।
तो तभी लिखते हैं कि देर आर इनन्यूमरेबल इंटरप्रिटेशंस रेंडर्ड बाय डिफरेंट मुंडेन स्कॉलर्स बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा ऑल्दो दे मेक अ गुड बिजनेस ऑन द वर्ड्स ऑफ श्री कृष्णा. अच्छा बिजनेस कर रहे हैं बट दिस स्पिरिट इज़ डिमोनिक बिकॉज demons do not believe in God but simply enjoy the property of the supreme. तो एक तरह से सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, वो भगवान के नाम पर ही फ़ायदा उठा रहे हैं. तो इसलिए इसको इस गीता को भगवत गीता एज इट इज़ कि जो परंपरा में आया है वही ज्ञान. तो इस वर्स में किसी का कुछ डिस्कशन है? हम एक और वर्स आज ले सकते हैं, छोटा वर्स है, वो भी छोटा परपट है, 4.3. चलें आगे? इज इट ओके? यस माता जी. ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे अब भगवान ने बताया कि ये उन्होंने ज्ञान क्यों वापस दिया, अभी हमने ये पढ़ा था. अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि और इवन जो ये हमने पढ़ा ना गुरु परंपरा, बिकॉज गुरु परंपरा में मेन चीज़ है भगवान कृष्ण को हमेशा सेंटर में रखा जाएगा. बिकॉज ये ज्ञान क्या है, भगवान की वाणी है. जब भगवान की वाणी में भगवान को ही हटा दिया जाएगा तो उसका मीनिंग क्या रहेगा. तो इसलिए हमेशा भगवान को सेंटर में रखा जाएगा गुरु परंपरा में, और वही राइट वे है समझने का. और फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों ये ज्ञान दिया, उसकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि भगवान ने अर्जुन को चुना और आगे किसी और को नहीं चुना. तो हम इस वर्स में वो रीड करेंगे. स एवायं मायातेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मा सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्. स एवायं मायातेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद् उत्तमम्. रिसाइट करोगे कोई वर्स? माता जी. यस श्योर. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्. थैंक यू माता जी. इसका मीनिंग देखते हैं. स एवायम मायाते, तो यहाँ पे वो भगवान कह रहे हैं आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? योगा, द साइंस. योगा प्रोक्ता पुरातना, योगा प्रोपद लिखते हैं द साइंस ऑफ योगा. और क्या योगा क्या है? ये जो दिव्य ज्ञान है कि कैसे योगा मतलब जुड़ना, कैसे हम उस ज्ञान से हम जुड़े. तो वो जो ज्ञान है प्रोक्ता यानी कि मैं बता रहा हूँ इस योगा को. और ये क्या है? पुरातन. पुरातन यानी बहुत ओल्ड है, एंशियंट है. और ये क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज यू आर भक्तों सी में सखा चेती, कि अर्जुना यू आर माई डिवोटी और यू आर माई फ्रेंड. तो यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन है कि अब मेरे डिवोटी भी हो और मेरे फ्रेंड भी हो. रहस्यम ह्य एतद उत्तमम, कि ये मिस्टीरियस ट्रांसेंडेंटल जो नॉलेज है, सो ये क्या है? ये रहस्यम है, मिस्ट्री है एक्चुअली. और बिना भगवान के भक्त हुए बिना, और भगवान के जो सखा है उसको भी हम समझेंगे, फ्रेंड हुए बिना. बिकॉज फ्रेंड में भी क्या है? सरेंडर होता है. बिकॉज जो फ्रेंड है वो भी दूसरे फ्रेंड को सरेंडर्ड है, तभी वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर रहा है, माइंड रिवील कर रहा है, और ट्रस्ट है, सरेंडर है. तभी तो फ्रेंडशिप में भी क्या है? वो सरेंडर की क्वालिफिकेशन है. तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने दो क्वालिफिकेशन बताई है अर्जुन की. और आगे 9th चैप्टर में भगवान ये और भी ऐड करते हैं कि यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी. तो वो भी ऐड करते हैं भगवान की, इसलिए आई एम गिविंग यू. ट्रांसलेशन.
That very ancient science of relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. हिंदी में इसका पढ़ते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of Lord. But for demon it is not possible to understand this mysterious science. तो वही हमने डीमन का मीनिंग देखा कि डीमन का मतलब कि उसकी एटीट्यूड में उसकी डिमोनिक मेंटालिटी है और उसका एटीट्यूड है एक्सप्लॉइट करना चीज़ों को, लोगों को, और वो भगवान को रिजेक्ट करता है। और उसका मेन मेडिटेशन क्या है कि मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करूं एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। तो उस तरह की जो मेंटालिटी है वो क्या है, डीमन मेंटालिटी है। और डिवोटी का क्या एटीट्यूड होता है भगवान के भक्त का कि वो हमेशा भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और हमेशा वो हमेशा भगवान को सेंटर में रखते हुए उसकी मेडिटेशन किस पे है, भगवान पे है। भगवान को सेंटर में रखते हुए वो अपनी लाइफ को और अपनी डिज़ायर्स को कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इसलिए बनाया, सेलेक्ट किया बिकॉज़ वो भगवान का भक्त भी है और जो डीमन में ऐसे डिमोनिक मेंटालिटी वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जो इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में और जिसकी डिज़ायर नहीं है कि वो इस अध्यात्म के मार्ग पे चले, स्पिरिचुअल पाथ पे चले और अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करे, ह्यूमन लाइफ का पर्पस समझे, जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर बेसिकली वो कैसे होते हैं, उनका थोड़ा दे आर लाइक स्टोन हार्टेड। तो स्टोन हार्टेड मतलब कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो एक तरह से इतना उनका हार्ड हार्ट है कि वो रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए, वो क्लोज्ड है और वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते और ये सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ पे स्टक हैं। और उनका बस यही मेडिटेशन रहता है कि कैसे जो ये इन्जॉयमेंट है अपनी कैसे उसको परमानेंट बनाऊँ, कैसे कुछ भी अगर मिजरी भी आती कैसे मैं बस अपने आप को एडजस्ट करूँ। तो ये क्या है, डिमोनिक सिर्फ मेंटालिटी है, बाहर से देखने में, शक्लों से देखने में सब ठीक है, जस्ट मेंटालिटी है। तो ऐसी जब मेंटालिटी होगी तो बेसिकली बहुत मुश्किल होगा और वो अनफॉर्चुनेट होगा क्योंकि उसको इसी साइकिल में बार बार घूमना पड़ेगा, इसी मिजरेबल वर्ल्ड में उसको बार बार घूमना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर ऊपर से 3 तरह के भौतिक ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तरह के तापों से उसको गुजरना पड़ेगा। फिर उसको अलग अलग योनियों में अलग अलग कर्मों की अलग अलग सज़ा, तो पता नहीं कितना कुछ उसको सहना पड़ेगा। हम ये सब सह के आते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। और एक लेक्चर में बता रहे थे कि ज़्यादातर जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जेन्युइन वे से करे। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो क्यों हमेशा ये ह्यूमन जब भी अगर किसी का करते हैं तो एक सीरियल भी आता था टीवी में, राज पिछले जन्म का, तो उसमें भी वो करते थे जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो वो पिछले जन्मों में जाते थे। बट ऐसे इंस्टेंसेस ये रियल होते हैं, आई डोंट नो टीवी वाले कितने रियल हैं, बट ऐसा होता है कि जो जेन्युइन होते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है, कैसे उसको हील कर सकते हैं। तो जब वो जाते हैं तो हमेशा उनको ह्यूमन बर्थ ही याद रहता है। तो उनको क्यों याद नहीं रहता बाकी की योनियाँ, बिकॉज़ बाकी की योनियों में जो हमारी जो चेतना है उतनी विकसित नहीं होती है, लेकिन जो ये
ह्यूमन जो हमारी ये है स्पीशीज़ है, इसके अंदर हमारी जो चेतना है विकसित है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है। तो इसलिए जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं तो हमेशा वो ह्यूमन बर्थ ही उनको याद आते हैं। और उसमें भी हर चीज़ नहीं याद होगी, वो चीज़ें उनको याद होती है जो हृदय के या तो बहुत क्लोज है, क्लोजली बहुत अच्छे वे में अफेक्ट किया या फिर बुरे वे में अफेक्ट किया, तो वो चीज़ें उनको याद आती हैं। तो एक तरह से जो ऐसा हार्ड हार्ट होगा, तो एक तरह से वो बंजर ज़मीन की तरह हो गया। तो उसके अंदर कितने भी बीज डाल लो, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं उगेगा। बंजर ज़मीन जैसा अगर हार्ट हो जाएगा तो वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऐसे ही फिर ऐसे लोगों को अगर भगवान के बारे में बताएंगे तो एक तरह से अपना पत्थर पे सर फोड़ना होता है, क्योंकि वो समझते नहीं हैं मीनिंग, और अपने ही धुन में होते हैं, या फिर ये कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वो सब चीज़ें उनके पास काफ़ी एक्सक्यूज़ेस होते हैं, आना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हैं। बट जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में सुनने में और भगवान की सेवा में वो इंटरेस्टेड होते हैं। और जो मैंने बताया कि जो फ्रेंड है, वो भगवान ने जो बोला है तुम मेरे मित्र हो, तो मित्र में भी क्या है, अर्जुन था, मित्र था, फिर भी वो भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर था। तो फ्रेंड में भी हमें वो सरेंडर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, जो सरेंडर है, क्योंकि अगर सरेंडर है तो ही हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी हद तक हम सरेंडर करते हैं तभी हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जब ऐसी क्वालिटीज़ हो, भगवान के भक्त हो, और चाहे थोड़ा बहुत भी अगर हमारी श्रद्धा भी है ना, तो इसका मतलब हमारा थोड़ा बहुत सरेंडर है। अगर श्रद्धा है तो इसका मतलब हम क्वालिफाइड हैं, क्योंकि अगर श्रद्धा है तो ही हम सुनेंगे भगवान के बारे में। और श्रद्धा नहीं होने का मतलब कि जो हार्ट है वो एनवियस है, अंदर जेलसी है। जेलसी सटल वे में होती है कि वाई ओनली कृष्णा इज़ इन्जॉइंग, क्यों क्यों हम क्यों ना इन्जॉय करें, और हम खाली भगवान क्यों इन्जॉय करें, वो क्यों कंट्रोलर है, हाँ हम भी कंट्रोलर हैं। तो हम अपने लेवल पे छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान क्या है, परम कंट्रोलर, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर है भगवान, और हम सब जो हैं उनके द्वारा, भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। तो जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर डिमोनिक मेंटालिटी भी होगी ना, तो स्लोली और स्टेडली वो भी धीरे धीरे रिमूव होती है। और धीरे धीरे जब ऐसी डिमोनिक मेंटालिटी जाती है ना, तो उससे क्या होता है, वंडरफुल क्वालिटीज़ जो होती है वो हमारे अंदर मैनिफेस्ट होती है। तो इसलिए हमारी जो साधना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिमोनिक मेंटालिटी भी है तो साधना हमें क्या करती है, हमें हेल्प कर रही है। चैंटिंग करना, हरे कृष्णा महामंत्र, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ना सुनना, भक्तों की सेवा, प्रसाद खाना, तो इससे क्या है, हमारी जो ये डिमोनिक टेंडेंसीज़ है वो जाती है, और हम अपनी जो हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हम उसमें आते हैं। धीरे धीरे हमारी अविद्या का जो नाश है होने लगता है। So there are number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by devotees, and some of them have commentaries by demons. So commentation by devotees is real, whereas that of demons is useless. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भक्तों के द्वारा, और भक्तों के द्वारा भी क्या, जो हमने पीछे पढ़ा था, परंपरा में जो आ रहे हैं उन भक्तों के द्वारा हमें ये भगवत गीता पढ़नी भी है, सुननी भी है, और वही भगवत गीता का एडिशन हमें पढ़ना है अगर वो परंपरा में है। अदरवाइज़ क्या है कि उसके अंदर उसका मीनिंग ही चेंज होगा। तो जब ऐसी मेंटालिटी होगी, एनवियसनेस होगी, भगवान को नहीं मानेंगे, तो फिर वो क्या, कैसे मीनिंग, रियल मीनिंग कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए वो उसको तो यानी कि दूध वाला, वो जहर वाला दूध पीना है, जो ऐसी कमेंट्रीज पढ़ने का मतलब है। Arjuna accepts Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. और जो
हम आगे भी फ्यूचर वर्सेस में भी पढ़ेंगे कि जो अर्जुन है, ओके 10 मिनट्स रह गए, अर्जुन जो है वो अपनी स्टेटमेंट जब आगे देता है आगे के चैप्टर्स में, तो वो भगवान की जो पोजीशन को वो समझ पा रहे हैं और आगे बता भी पा रहे हैं। द डिमोनिक हाउ एवर डू नॉट एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा एज ही इज़, instead they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instruction. Here is the warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. और जब ये गुरु हम ये राइट परंपरा में ये जब ये ज्ञान सुनते हैं तो फिर उससे क्या होता है, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, रिफाइन होती है, पॉलिश होती है। तो हमें वो तब हम समझ भी पाते हैं उसको, रियलाइज़ करके हम अपने जीवन में ये ज्ञान को हम उतार भी पाते हैं। और फिर हम उसकी वजह से इस बर्थ और डेथ की साइकिल से भी निकल पाते हैं। और हमारा हार्ट क्या होता है, फर्टाइल होता है और फर्टाइल होता रहता है। बंजर ज़मीन जो होती है वो अब फर्टाइल होने लग जाती है और हम रेडी हो जाते हैं इस नॉलेज को रिसीव करने के लिए। कई बार होता है कि हम ही एक्चुअली रेडी नहीं होते हैं। तो अगर हम रेडी नहीं होते तो फिर हम जितने क्लोज्ड होते हैं तो वो ये कवरिंग्स, ये कंडीशनिंग्स है जो हमें क्लोज करके रखती है। तो इसलिए जब ये हटती है तो हम रेडी होते हैं, हमारा हार्ट फर्टाइल होता है और हम इस ज्ञान को हम ले पाते हैं। हम इसका मतलब हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। जब हम डाइजेस्ट करेंगे तभी हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ये कन्विंस हो पा रहे हैं। और ये हमने वो कर लिया डिस्कस की जो डिमोनिक मेंटालिटी है उससे हम कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में बोलते हैं कि हेयर इज़ अ वार्निंग अबाउट सच मिसलीडिंग पाथ्स। तो अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि हमें जो परंपरा है, 4 परंपरा, हमें केवल उन्हीं में ही हमें रहकर ज्ञान सुनना है। और हम लोग फॉर्चुनेट हैं बिकॉज़ हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और जस्ट 500 साल पहले ही आए हैं। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि स्वयं भगवान भी हमारी परंपरा में वापस उन्होंने ये ज्ञान दिया। हमारे जो आचार्यज हैं वो सब भगवान के, एक तरह से भगवान के ही वो डिसाइपल जो गोस्वामीज हैं स्पेशली। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस परंपरा में हैं और हमें परंपरा में ही ज्ञान लेना है, और ताकि हम एक्चुअली एसेंस समझ सके, हम समझ सके कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या, और हम ऐसे इसको समझें कि एक एक लाइन में हम सोचें कि भगवान इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे इससे क्या सीखना है। तो अगर हम ऐसे करके इसको भगवत गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उससे क्या होगा, हम समझ पाएंगे और कि क्या उसका पर्पस है। तो टाइम 7 मिनट्स है, तो किसी का कुछ इसके अंदर डिस्कशन? माता जी मेरे कुछ क्वेश्चन है। यस श्योर। आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना, शायद मैं कुछ मिस कर गई, आपको तो पता मुझे इतना याद नहीं रहता। तो मुझे एक चीज बताओ, वो जैसे उसमें लिखा था ना कि भगवत गीता क्यों सूर्य भगवान को दिया गया, कैसे, मतलब किसके बाद कौन है वो तो पता चला, बस सूर्य देवता पहले दिया गया, वो मैं मिस कर गई क्या, वो वाला पॉइंट क्यों? वो हमने फर्स्ट वर्स में पढ़ा था, एक बार ही दोबारा पढ़ना, होमवर्क है ये। मैं तो अच्छा, बता दूंगी, एक बार फर्स्ट वर्स दोबारा पढ़ना, उसमें पढ़ के समझ आ क्या वो जाएगा। वाला भी है क्या, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो अपरोष्या जो है वो वाला भी? वो क्वेश्चंस मैंने इसीलिए दिए थे बिकॉज वो हम जब क्वेश्चंस को पढ़ के हम रीड करेंगे ना, तो हम बीच में हेल्प मिलेगी हमें। तो वो सब है एक्चुअली, ये सब है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक तो बहुत सारा है। तो जब तुमने बोला था कि क्वेश्चंस भी भेजना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भेज देती हूँ। तो हम सब वर्ड्स पढ़े और इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए वर्ड्स पढ़े कि, तो उससे क्या है, थोड़ा और हम डीप में जा पाएंगे जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, अदरवाइज हम मिस कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है माता जी, मैं वो अगर नेक्स्ट में नहीं पता चला तो मैं बता दूंगी, बट फर्स्ट वर्स दोबारा रीड करोगे तो वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाकी सबके क्वेश्चंस के तो आंसर मिल गए, इसमें हम लोगों ने जो किया एक बार ही दोबारा पढ़ना, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी।
हाँ हाँ श्योर माता जी, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे अर्जुन का फिर से क्वेश्चन आता है कि कि कृष्णा आपने तो बोला था कि अब नेक्स्ट वर्स का क्या कनेक्शन है, कि आपने तो बोला था कि ये ज्ञान सूर्य देव को आपने दिया, बट हम तो कंटेम्प्रेरी थे, हम फ्रेंड्स हैं अर्जुना, और आप खुद ही तो बोल रहे हो कि भक्तों सी में सखा, क्या है, भक्तों सी में सखा चेती, आप खुद ही तो बोल रहे हो कि, और उसके बाद अगर आप फ्रेंड हो तो फिर हाउ आपने कैसे ये भगवान, ये सूर्यदेव को आपने ये ज्ञान कैसे दिया, क्योंकि सूर्यदेव तो कितने पुराने हैं, तो अर्जुन के माइंड में ये डाउट क्यों आया। तो और फिर उसकी, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वर्स में, फिर उसकी वजह से भगवान अब अपने आप को अब रिवील करना शुरू करेंगे। अभी तक भगवान ने अपने आप को फर्स्ट 3 चैप्टर्स में रिवील नहीं किया, तो अब इस यहाँ से अब नेक्स्ट से भगवान रिवील करना शुरू करेंगे अपनी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अब जो दिव्य ज्ञान है भगवान वो बताएंगे, अपने बारे में चीज़ें बताएंगे, अपनी नॉलेज बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वर्सेस में उनको देखेंगे। तो किसी का कोई और डिस्कशन इसके अंदर? ओके, तो सब साइलेंट है, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल श्रीमद् भागवतम, कल और परसों श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे सेम टाइम में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा।